प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो कानून की नज़रों में मुजरिम होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और विशेषकर जो बहुत ही खतरनाक किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने हत्याएं की है और इस प्रकार के भयानक काम किए हैं, उनको पीढ़ियों से पीढ़ियों में जब देखा जाता है तो अलग अलग तरीके से इनको कानून या वो राज्य सजा देते थे। और ऐसा समय था जब चौक में गर्दन काटी जाती थी या चौक में सब लोगों के सामने फांसी पर चढ़ाया जाता था, और उसके बाद इलेक्ट्रिक चेयर होती थी, फिर इंजेक्शन से लोगों को मारा जाता था, और एक तरीका ये भी था गैस चेंबर का। और गैस चेंबर भी मनुष्यों को और प्राणियों को मार देने के लिए उपयोग होता था। और गैस चेंबर बेसिकली एक समझ सकते हैं कि टोटली बंद कमरा है, कमरे को टोटली सील किया जाता है या एक चेंबर को, और उसमें जहरीला गैस डाल दिया जाता है। कोई ऊपर से ऐसा वेंट होता है, आउटलेट होता है, जहाँ से वो गैस पंप होके पूरे कमरे में आ जाता है, और वो व्यक्ति या वो प्राणी उस गैस के कारण फिर मर जाता है। और इसमें हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस यूज होते हैं। तो इस प्रकार से गैस चेंबर से मारना ये कई देश यूज करते थे। विशेषकर मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन अमेरिका में ये 1920 से यूज होता था। जो बहुत ही बुरे किस्म के क्रिमिनल्स होते थे उनको गैस चेंबर में डाल के मार दिया जाता था। और जो दुष्ट हिटलर था उसने भी ये गैस चेंबर्स, बड़े बड़े गैस चेंबर्स उपयोग किए बहुत सारे यहूदियों को मार देने के लिए। 60 लाख यहूदी उसने इस प्रकार से मार दिए। और आज भी उसके नाम के साथ उन मासूम यहूदियों का खून उस हिटलर के नाम लगा हुआ है। तो ये 1962 की बात है कि एक गरीब स्त्री थी और उसका पति किसी कानूनी केस में फंस गया और उसको सजा हुई। और सजा की घोषणा जो हुई कि ये गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाएगा। उसको डेथ चेंबर कहते थे, मौत का चेंबर। और ऐसा लगता है, हमें नहीं पता वो किस केस में फंसा, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है किसी मर्डर केस में फंसा ही। और इसकी पत्नी जानती थी कि मेरा पति मासूम है, कि इसका इसमें कोई हाथ नहीं है, इसको फंसाया गया है। हम जानते हैं आज भी ऐसा होता है, पुलिस कभी मासूम व्यक्ति को फंसा देती है, क्योंकि जब कहीं मर्डर होता है तो उनको केस सॉल्व करना पड़ता है, तो कई बार किसी के माथे पे भी उसका ठीकरा फोड़ देते हैं। तो ये एक वफादार पत्नी थी, पति से प्यार करती थी, गरीब थी, तो क्या करती? इसने अपने उस असहाय स्थिति में 2 मई 1962 को अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दी। स्त्री का नाम था ग्लैडिस किड। और ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। और उसने वहां का जो अखबार था, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर, उसमें उसने एक इश्तिहार दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया। उसने कहा, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा पति गैस चेंबर में मारा जाए उस गुनाह के लिए, उस जुर्म के लिए जो उसने नहीं किया। इसलिए मैं विनती करती हूं कि कोई भी अच्छा वकील मेरे पति का केस अपने हाथ में लेकर उसको छुड़ा दे, और मैं उस वकील और उसके परिवार के लिए 10 वर्ष तक बिना तनख्वाह काम करूंगी, चाहे उनके यहां खाना बनाऊंगी,
चाहे कामवाली का काम करूंगी, चाहे घर को मैनेज करने का काम करूंगी। जो भी मुझे काम दिया जाएगा, 10 साल बिना तनख्वाह मैं लगातार काम करूंगी। बस कोई अच्छा वकील मेरे इस मुकदमे को अपने हाथ में ले ले, मेरे मासूम पति को छुड़ा दे। और उसके इस एडवर्टाइजमेंट को एक सैन फ्रांसिस्को के बहुत अच्छे वकील ने देखा, जिनका नाम था विंसेंट हेलेनैन। और उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ग्लैडिस को संपर्क किया। 1962 की बात है ना, आज से करीब 80 साल पहले कह सकते हैं। और उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि तेरा मुकदमा जो तेरे पति के लिए है मैं अपने हाथ में लूंगा। और उन्होंने लिया और सारे फैक्ट्स, सारे सच जज के सामने रखे और बकायदा दिखाया कि ये आदमी मासूम है। और जज ने ऑर्डर दिया और वो पति उसका छूट गया, उसको मासूम बाइज्जत बरी घोषित करके छोड़ दिया। और जब ग्लैडिस वकील के पास गई कि अब मैं काम शुरू करना चाहती हूं, तो वकील ने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इसी बात से खुशी है कि एक मासूम व्यक्ति मौत से छुड़ाया गया, गलत मौत की सजा जो उसको मिलनी थी उससे छुड़ाया गया। मेरी खुशी इसी में है। और ये घटना से हमें कुछ सबक मिलता है। हर एक, अगर हम अपनी आंखें खुली रखें तो जीवन की कई बातें हैं जिससे हमें सीख मिल सकती है ना। एक मक्खी को भी अगर आप देखते रहेंगे तो उससे भी आपको सीख मिलेगी, है ना। मक्खी पहले कहाँ बैठती है? ज़्यादातर गंदगी में बैठती है। एक वहीं से सीख मिलती है। और फिर क्या होता है, मक्खी को जैसे कोई अपने खाने पे देखता है, सबसे पहली चीज कहता है कि इसको मारो, इसको, है ना। तो गंदगी, पाप हमेशा मृत्यु लाती है। तो ऐसे कई चीजें हैं जीवन में जिस पर अगर आप मनन करें तो आपको जीवन के बारे में, पवित्रता के बारे में, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बातें सीखने को मिलती है। तो इस घटना से मैं देखता हूं कि यहां पर एक परिवार, एक स्त्री, एक पति असहाय है, गरीब है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि अपना आप को छुड़ाए। मृत्यु की तलवार उस आदमी के ऊपर लटक रही थी। पत्नी बचाना चाहती थी, कोई मदद नहीं थी, है ना। गरीब थे, वकील के पैसे देने के लिए कोई पैसे नहीं थे। सुनता कौन? एक साधारण व्यक्ति की बात कौन सुनता है आज, है ना। और यही मनुष्य का हाल मृत्यु के सामने है। सबसे दिमागदार व्यक्ति, सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे धनी व्यक्ति, सबसे सामर्थी व्यक्ति और सबसे ताकतवर व्यक्ति, ये सब मौत के सामने फेल होते हैं, हारते हैं। मोहम्मद अली, जो ज्यादातर हम जानते हैं, अपने समय का सबसे बड़ा बॉक्सर था। हो सकता है दुनिया का सबसे बेस्ट बॉक्सर रहा है। लेकिन आपको मालूम है, कांपते कांपते वो मरा। उसको पार्किंसन की बीमारी हो गई। वो शायद अपने कॉफी का प्याला भी ठीक से पकड़ नहीं पाता था। इस प्रकार से वो मरा। क्यों? मृत्यु के सामने हर एक व्यक्ति हारता है। और मृत्यु क्यों आई? पाप के कारण आया। और पाप से छूटने का कोई भी तरीका नहीं है मनुष्य के पास। वो असहाय है, उस स्त्री की तरह, उस जेल में पड़े हुए पति की तरह, सब असहाय है ना। लेकिन हम देखते हैं एक चीज ग्लैडिस किड, उस स्त्री ने बहुत सुंदर की। उसने क्या किया? उसने पुकारा, उसने चिल्लाया, चाहे अखबार के द्वारा किया, कि कोई मेरी सुने, मैं तैयार हूं, जो भी कीमत मैं अपनी तरफ से भर सकती हूं, 10 साल के लिए मैं तैयार हूं। और एक वकील ने सुना, है ना। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बिना हमारे पुकारे, उसने स्वयं एक कदम आगे लेकर
हम पापियों के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी, अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया। कोई व्यक्ति अपने आप को पाप की ताकत से नहीं छुड़ा सकता। केवल वो पापी जो सच्चे पश्चाताप से प्रभु यीशु को पुकारता है, वो पाप के बंधन से आजाद होता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं बाइबल में पढ़ते हैं। एक स्त्री कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। एक टैक्स कलेक्टर कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। कुछ कोढ़ी कहते हैं, हे यीशु हम पर दया कर। एक डाकू कहता है, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। इस घटना में मैं अनुग्रह देखता हूं। वो वकील आराम से उससे 10 साल की सेवा ले सकता था, है ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस उसको कहा तू जा, है ना, अपने पति के साथ रह, अपनी अब खुशी में तू खुश हो जा। मुझे इसी बात में खुशी है कि ये मासूम आदमी आजाद हुआ। और प्रभु यीशु ने हमें अनुग्रह दिखाया। जो हमारे पाप थे उसके अनुसार हमें सजा नहीं देता। लिखा है भजन 103:10 में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हमें सजा देने के बावजूद, माफ करना, हमें सजा देने के बदले उसने खुद अपने ऊपर सजा ले ली। हमें हमारे पापों और अधर्मों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं किया, लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनको प्रभु ने क्षमा करके कहा, जा बेटे जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। एक ऐसी ही स्त्री थी, व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, वास्तव में दोषी थी। सब उसको पत्थर मारने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके लिए एक शब्द बोला कि जिसके अंदर पाप ना हो वो पहला पत्थर से मारे। सब वहां से चले गए। अगर कोई उसको पत्थर मार सकता था तो वो प्रभु यीशु था, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। और तब प्रभु उससे पूछता है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। मैं दंड की आज्ञा तुझे दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देता। मैं तुझे एक मौका देता हूं, जा और आगे को पाप ना करना। ये अनुग्रह है। और प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं। उस अनुग्रह को अपने जीवन में अपनाइए। सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।